गणेश जी के वरदान से भिखारी बना मालामाल। गांव के बाहर बरगद का एक पेड़ था जिसके पास ही गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर था। गांव में ही मंदिर नहीं थे, इसलिए सब लोग इसी मंदिर में पूजा करने आया करते थे। गांव में एक भिखारी भी रहता था। भीख मांगना ही उसका काम था। गांव छोटा सा था। भिखारी को काफ़ी भीख नहीं मिलती थी, लेकिन इसलिए यह और कोई उपाय न देख मंदिर के दरवाजे पर बैठने लगा। उसने सोचा, लोग यहाँ धर्म करने आते हैं और नहीं तो पेट भरने लायक भीख मिल ही जाया करेगी। भिखारी दिन भर मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहता और उसे कुछ नहीं मिलता। जब वहाँ किसी को आते देखता तो सिर्फ रटने लगता। इस तरह बेचारा दिन भर गणेश जी का, शिव जी का नाम लिया करता था, मगर शाम तक उसे भीख मिलती थी, सिर्फ 2-4 मुट्ठी अन्न और कुछ फल फूल और कभी कभी 4-6 पैसे। भला इतनी छोटी आमदनी में किसी की गुजर कैसे हो सकती है। फिर भिखारी को अपना ही नहीं, अपनी बेटी की भी चिंता करनी पड़ती थी। उसकी बेटी का नाम कर्मा और बड़ी बेटी चतुर बड़ी समझदार थी, मगर चतुराई और समझदारी से तो पेट की आग बुझती नहीं है, उसे तो भोजन चाहिए। इसलिए कर्मा कभी कभी अपने बाप को भोजन पाने के लिए तंग करने लगती थी। उस वक्त भिखारी के दिल पर बड़ी चोट लगती थी। उसकी आंखें भर आती थीं। वह चिंता के समुद्र में डूबने उतरने लगता था। भिखारी दिन भर मंदिर के दरवाजे पर बैठा रहता और जब वहाँ किसी को आते देखता तो सिर्फ रटने लगता। इस तरह बेचारा दिन भर गणेश जी और शिव जी का नाम लिया करता था, मगर शाम तक उसे भीख मिलती थी, सिर्फ 2-4 मुट्ठी अन्न और कुछ फल फूल। गर्मी के दिन थे, दोपहरी का समय था। ऊपर आसमान के नीचे धरती धक धक जल रही थी। चारों तरफ बहुत ही गर्मी थी और सन्नाटा छा रहा था। ऐसे ही समय में महादेव पार्वती लोगों का सुख दुख देखने इस संसार में आए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंचे जहां पर वो भिखारी मंदिर के सामने बैठा था। भिखारी ने उन्हें आते देख जोरों से जय जय शिव की रटना करने लगा। भिखारी की हालत देख पार्वती को बड़ी दया आई। उन्होंने महादेव जी से कहा, इस भिखारी की तरफ तो देखो, बेचारा कितना दुखी है। देखो तो कितने प्रेम से तुम्हारा नाम जप रहा है, पर एक तुम हो इतने कठोर, तुमने तो आज तक इस पे दया नहीं की। मैंने सुना था लोग बड़े बड़े पापी हो गए, वे अब देवताओं की पूजा नहीं करते, मगर नहीं, आज मालूम हुआ कि इसमें उनका कोई अपराध नहीं है। वो आदमी बेचारा कब से तुम्हारा नाम ले रहा है, बरसों बीत गए, इतने पर भी अभागा पेट भर भोजन तक नहीं पाता। जब देवता ही ऐसे कठोर हो जाएंगे तब कोई काहे को उनकी पूजा करेगा। महादेव को पार्वती की बात लग गई। वे पार्वती से बोले, असल बात क्या है यह तुम नहीं जानती, जान भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा हृदय ही इतना कोमल है। मगर नहीं, तुम रंज न करो, मैं आज ही कुछ बंदोबस्त कराए देता हूँ, जिसके इस भिखारी का दुख दूर हो जाएगा। इतना कहकर महादेव जी पार्वती के साथ मंदिर पहुँचे। माता पिता को आते देख गणेश जी उठकर खड़े हो गए और उन्होंने बड़े प्रेम से माता पिता को प्रणाम किया। महादेव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया, हिक और कहा, देखो बेटा, ये भिखारी बरसों से तुम्हारे द्वार पर बैठा है और मेरा नाम जपा करता है, मगर तुमने अब तक इस पे दया नहीं की। अब ऐसा कुछ उपाय करो जिससे इस बेचारे का दुख दूर हो जाए। गणेश जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, अच्छी बात है पिताजी, 7 दिन के भीतर उसका दुख दूर हो जाएगा। उसे कहीं न कहीं से 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। गणेश जी का उत्तर सुन महादेव जी पार्वती के आगे चल दिए। इसी समय एक बनिया मंदिर से पूजा करने आया था। वह आड़ में छिपा छिपा महादेव जी और गणेश जी की बातें सुन रहा था। उसने सोचा, ये तो बहुत अच्छा मौका है, यदि थोड़ी चतुराई से काम लूँ तो सहज ही 2 लाख का मालिक हो सकता हूँ। बस वह बड़ी खुशी से भिखारी के सामने पहुँचा और उसे प्रणाम कर एक तरफ बैठ गया। भिखारी को आज तक किसी ने प्रणाम नहीं किया था, न कोई उसके पास आकर बैठा ही था। बनियों को इस काम से भिखारी ने समझा, यह बेशक ही कोई भलमानुस है। वह मन ही मन प्रसन्न हुआ और बनिए से बोला, बाबा, आप बहुत दयालु जान पड़ते हैं, कहिए मेरे पास आने की कृपा कैसे हुई। आप नहीं जानते, मैं एक गरीब भिखारी हूँ। गरीब बनिए को तो अपना मतलब गांठना था। मीठेपन से बोले, आप भिखारी हैं? कौन कहता है आप भिखारी हैं? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप एक पहुँचे हुए महात्मा हैं और आपके दर्शन से लोगों के पाप दूर हो जाते हैं। मैं भी आपके दर्शन करने चला आया हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना है, यदि आज्ञा दो तो पूछूँ। भिखारी खुशी से, पूछिए बनिया, भला दिन भर में आपको कितना भीख मिल जाती है? हे भिखारी भाई, मिलने की कोई पूछते हैं
पेट के भी लाले पड़ते हैं। रोज़ाना 2-4 मुट्ठी अन्न मिल जाता है और कभी 2-4 पैसे भी मिल जाते हैं। इसी तरह से दिन काट लेता हूँ। बनिए राम राम, आप जैसा महात्मा और इतना कष्ट, इस गांव के आदमी भी क्या आदमी हैं, आपकी थोड़ी भी सहायता नहीं कर सकते। आप कैसे यह कष्ट सह लेते हो? मुझे तो आप पर बड़ी दया आती है। मेरे जी में आता है कि आपकी कुछ सेवा करूं, पर कहने में डर मालूम होता है। भिखारी, आप मेरी सहायता कर सकते हैं? हे बनिया दांत निकाल कर बोला, मेरी इतनी हैसियत कहाँ जो आपकी कुछ सेवा कर सकूं। मगर एक बात है, आज से 7 दिन तक आपको जो कुछ भी मिले वह मुझे दे दीजिए। बदले में मैं आपको 100 रुपये दे दूंगा। 100 रुपये का नाम सुनते ही भिखारी मारे खुशी से उछल पड़ा। उसने सोचा, अगर 100 रुपये मिल जाएं तो क्या कहना, यह तो 7 दिन में 7 आने का सामान भी नहीं मिलेगा। तब तो 100 रुपये छोड़ देना सरासर बेवकूफ़ी है, पूरा गधापन है। मगर इसी समय उसे लड़की का ख्याल आ गया। मैं 100 रुपये तक लेकर घर पहुंचा तो कर्मा बिगड़ने लगी, तो उसकी सलाह भी ले लेनी चाहिए। बस यह सोचकर उसने कहा, बनिए को जवाब दिया, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मगर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, सोच विचार कर कल कहूँगा। तब बनिया चला गया। जब भिखारी ने कर्मा को बुलाया, उसे सब हाल सुनाया, तो उसकी बेटी ने कहा, इसमें ज़रूर बनिए की कोई शैतानी है। उसने पिता से कहा, बनिया बिना अपने फ़ायदे के क्यों 100 रुपये देने चला। खैर, मैं कल उससे सब बातें तय कर लूँगी, मगर तुम बीच में ना बोलना। उधर बनिए का बुरा हाल था। रात भर उसके पेट में चूहे उछलते रहे। बड़ी मुश्किल से सवेरा हुआ और बनिए की जान में जान आई। वह हाथ मुँह धोते ही भिखारी के पास जा पहुँचा और छूटते ही बोला, क्या विचार किया आपने? कर्मा भी बनिए से निपटने को तैयार बैठी थी। बनिए की बात सुनते ही उसने जवाब दिया, सेठ जी, हम लोगों ने विचार कर लिया। भला 100 रुपये में क्या होता है, इतना सस्ता सौदा होना मुश्किल है, माफ़ कीजिएगा। कर्मा को उत्तर सुनते ही बनिए पर मानो बिजली गिर गई। पर लाख रुपए का लालच छोड़ना भी तो कठिन था। वह 200 रुपये देने को राजी हो गया। अब तो कर्मा का संदेह और भी पक्का हो गया। वह समझ गई, बनिया जरूर किसी भारी लाभ के लिए इतने रुपए देने को तैयार है। उसने जवाब दिया, सेठ जी, इतना सस्ता सौदा और कहीं होता होगा? 100-200 का 1000-2000 के होता ही क्या है। जो चीज़ आप कौड़ियों के मोल खरीदना चाहते हैं वह लाख रुपए में भी सस्ती है। यह सुनकर बनिया बहुत घबराया, परंतु उसने अपनी कोशिश जारी रखी। मारे लोभ के वो अंधा हो रहा था। उसको लोभ का भूत सवार हो गया और उसने 100 से 200 से बढ़कर अंत में 50,000 लगा दिए। अब कमला ने सोचा, इतने रुपए थोड़े नहीं होते, बैठे ठाले इस फायदे को छोड़ना ठीक नहीं। उसने बनिया से कहा, खैर आप नहीं मानते तो मैं ही आपकी बात मान लेती हूँ, मगर शर्त यह है कि रुपए अभी मिलने चाहिए। वह खुशी खुशी घर लौट गया। उसने सोचा, 50,000 रुपये देकर 1 लाख लेना कुछ बुरा नहीं है, और 2 लाख न सही 1.5 लाख का मालिक तो बन ही जाऊंगा। आहा, मेरी तकदीर भी कितनी चौखी है। 7 ही दिन में 50,000 का लाभ हो गया। उसने घर आते ही भिखारी के पास 50,000 रुपये भेज दिए। अब बनिया हर रोज़ भिखारी के पास आता और उसके दिन भर की भीख कर ले आता। इस तरह 6 दिन बीत गए। अब तो बनिया को बड़ी फिक्र हुई। 7वें दिन वह फिर गणेश जी के मंदिर में पहुंचा। उसने देखा आज फिर महादेव पार्वती मंदिर में पधारे हैं, और बस वह दीवार से कान सटाकर उनकी बातें सुनने लगा। मगर यह क्या, उसकी बातें सुनने लगा, मगर यह क्या, उसका कान दीवार से चिपक गया। उसने कान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर कान टस से मस न हुआ। तब वह दाहिने हाथ से कान को छुड़ाने लगा तो इतने में ही हाथ भी दीवार से चिपक गया। इधर महादेव जी ने गणेश जी से पूछा, बेटा, इस भिखारी के लिए कुछ इंतजाम हुआ? गणेश जी बोले, जी हाँ, उसे 50,000 रुपये तो दिलवा दिए हैं, बाकी के लिए बनिए को दीवार से चिपका दिया है। यह बनिया बड़ा लोभी कंजूस है। इसने गरीबों से एक एक करके 4-4 वसूल कर अपना घर बनाया है। रुपए वसूल करने में इसने गरीबों पर दया नहीं की। उनके बच्चे भूखों मरते रहे, पर इसने चौगुने रुपए लिए हैं और वसूल करके भी संतोष नहीं किया। इस तरह उसने 1 लाख रुपयों से अपनी तिजोरी भर ली है। गरीबों के माल से ये सुख नहीं हो सकता। अब जब तक ये भिखारी को 50,000 रुपये न दे देगा, तब तक दीवार से ही चिपका रहेगा। गणेश जी की बातें सुनकर बनिए ने अपना माथा पीट लिया। इसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। जब उसने घर से 50,000 रुपये मंगवाए और भिखारी को दे दिए, तब कहीं दीवार से उसका पीछा छूटा।
इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ लालच से दूर रहना चाहिए। तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।